हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है 23 तारीख रात का है। मेरा जैसे कि आपको पता है उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मेरा बाहर कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जो खाना है ऑर्डर कर दो। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और मैंने दिन में जो चने की सब्जी बनाई थी ना, काले चने की, वो भी पड़ी थी। और मैंने डैडी जी के लिए केले की सब्जी बना दी थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरा कहीं बाहर जाने का मन करता नहीं है। तो ना मैं तैयार हुई थी ना कोई तैयार हुआ था, तो बस हमने पिज़्ज़ा खा लिया ऐसे ही। उसके बाद जो केक मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था वो पड़ा ही था, और मैंने मेडिसिन खा ली थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था केक कट करने का। तो मैंने कहा अभी तो ऐसे ही पेट भर गया, केक कट भी करूंगी तो कोई नहीं खाएगा। तो फिर ना वो जो केक कट करने का काम था वो हमने नेक्स्ट डे किया, यानी 24 तारीख की रात को फिर हमने केक कट किया, उठा के उसे फ्रिज में रख दिया था। और इस बार मेरे हस्बैंड ने ना चॉकलेट केक ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे शरण को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ हमने केक कट किया, उसके बाद वो भी हमने कुछ भी शूट नहीं किया, और बस केक कट करने का बनाई वीडियो थोड़ी सी बनाई थी। और इसके बाद ये हो चुका है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम। बस जल्दी उठ गई थी और उठते ही अपने कामों में लग गई। नहा कर आ चुकी हूँ मैं। और डैड जी गए हुए थे वॉक पे, तो फटाफट पहले मैं डैड जी का ही कमरा साफ करूँगी, क्योंकि ना मैंने बाहर मशीन लगाई हुई थी और मुझे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी डैडी जी के कमरे की। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह भी हैं जो डैडी जी अभी नहीं ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन को भी मैं हटा दूंगी यहाँ से। तो पहले जो काम मेरा होता है वो डस्टिंग का होता है। तो इस कमरे को मतलब पलंग वगैरह जो भी है सब चीज़ों की डस्टिंग मैं कर लूँगी। खिड़की वगैरह पोंछने का, यानी जितना भी डस्टिंग का काम है ना इस कमरे का, मैं टोटली पूरा कर लूँगी। और मैं कुछ उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी अपना। और देखो जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी सारे जल्दी निपट जाते हैं। और अपने पास काफ़ी समय बचता है कि हम उसके बाद अपनी मर्जी का कुछ भी काम करें, भले उसके बाद रेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना बेडशीट चेंज करनी थी, और पिछली बार ना मैंने यही बेडशीट धो के दोबारा से वही बिछा दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैंने हॉल के जो सोफ़े के कवर थे वो भी वही बिछा दिए थे। तो वही वही बिछाने से ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने चेंज की है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं चेंज करूँगी। तो ज़्यादा गंदी तो नहीं थी बेडशीट, पर फिर भी मैंने इसे चेंज कर दिया और ये वाली बिछा दी। बिछाते ही ऐसा लगने लगा जैसे पता नहीं कितना नयापन आ गया कमरे में। यानी एक छोटा सा, यानी छोटी सी चीज़ चेंज करने से, एक बेडशीट चेंज करने से ही कमरा एकदम अलग लगने लग गया। और बस अब ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी। और जो डैडी जी की मेडिसिन इधर भी पड़ी, बहुत सारी बॉटलें पड़ी हैं। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, हर तरह की दवाइयाँ डैडी के पास रखी हुई हैं। तो बस ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ना, वो डैडी जी को मतलब कुछ असर उनको ऐसा लग नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। तो मैंने सोचा जब नहीं लेंगे तो यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इन्हें यहाँ से हटा देती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल में रखी रहती हैं डैड जी की मेडिसिन वगैरह, तो वही सब मैं सब हटा दे रही हूँ। एक जगह पे रख दूंगी ताकि जब वो कहेंगे तो फिर निकाल के दे सकूंगी। इसके बाद मैंने कमरे में झाड़ू लगा लिया था, और झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही हूँ पोछा। और पोछा भी ना ये वाला अभी मैंने 24 तारीख को हम गए थे, मार्ट गए थे। तो वहाँ से राशन वगैरह लेकर आए थे। सॉरी, 22 तारीख को गए थे हम मार्ट, वहाँ से राशन वगैरह लेकर आए थे। और उसी दिन मैंने संभाल लिया था, तो उसकी ना मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा होता है कि मैं जल्दी जल्दी संभाल लूँ राशन का काम जो भी होता है, और फिर अकेले काम करना रहता है ना, तो इस वजह से फिर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। तो उस दिन तो मैंने पूरा कर लिया था, और थोड़ा बहुत एक दो बचा था वो आज मैं कर लूँगी। तो ये पोछा मैं वहीं से लेकर आई थी, और ये सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद कमरे की खिड़की खोल दी थी, क्योंकि बाहर का मौसम जो था बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी एकदम ठंडी हवा चल रही थी। तो डैड जी के कमरे की खिड़की खोल दी थी। हॉल में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है। और डस्टिंग का काम जो है वो मेरा भी हॉल का रहता था, हॉल की डस्टिंग नहीं की थी। शरण जैसे कि आप देख रहे हैं वो सोया हुआ है, और रमन को मैंने उठा दिया था, गद्दे वगैरह सब एक साइड कर दिए हैं, चादर झाड़ के बिछा दी थी। और इधर अभी पूरा ऐसी ही अभी मुझे साफ़ सफाई इधर की करनी है। तो बस झाड़ू लगा के मैंने आज पोछा लगा दिया। नहीं तो मेरी आदत ऐसी है ना कि पहले मैं डस्टिंग करती हूँ फिर ही झाड़ू पोछा करती हूँ। लेकिन आज मैंने पहले झाड़ू पोछे का काम निपटा लिया, और पानी में मैंने फिनाइल डाल लिया था पोछे के पानी में।
और ये देखिए अब आ चुकी हूँ किचन में। अब किचन में भी अच्छे से पूरा पोछा लगा लूँगी। वैसे तो किचन में पोछा रात को भी लगता ही है, लेकिन सुबह तो जब लगाते हैं तब तो लगाना ही है वाला हिसाब है। तो पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ कपड़े निचोड़ने के लिए। कपड़े मैंने निचोड़े, उसकी वीडियो बनाई, लेकिन पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया और कुछ भी जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चलो मैंने कहा नहीं हुआ तो नहीं हुआ अब क्या ही कर सकते हैं। और ये डोरमेट वगैरह ना गंदे हुए थे 2, तो बस इन्हें ही मैं रगड़ लूँगी। और जो धुले वाले थे ना वो मैंने अंदर बिछा दिए थे। और फिर ये ना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तो रगड़ने में हाथ ज़्यादा दुखने लग जाते हैं, इसलिए जब थोड़े से गंदे दिखते हैं ना तभी मैं इन्हें धो लेती हूँ। तो बस इन्हें धोने के बाद ना जो पोछा है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और पोछा लगाने के बाद मेरी आदत है मैं हमेशा पोछा धो के ही सूखने के लिए बाहर रख देती हूँ, नहीं तो फिर पोछा ना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके बाद मैंने जो आंगन धोने का काम था ना वो भी कर लिया था। तो यहाँ जो कपड़े निचोड़े थे ना पहले उसी पानी में मैंने इसे डोरमेट वगैरह को निचोड़ लिया है, धो लिया है। और इसके बाद फिर जो साफ़ पानी है ना उससे मैं इन्हें अच्छे से निचोड़ लूँगी। और इसके साथ-साथ में ही ना मैंने मशीन में कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए थे। और जो डोरमेट धोए थे ना इन्हें भी मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और बस अब कपड़े जो सूख चुके थे साथ-साथ में सूखने भी डाल रही थी और साथ-साथ में सुखा भी रही थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से मेरे ये काम जो हैं ये हो गए हैं। यानी सुबह-सुबह ही कपड़े भी धुल गए हैं और घर में झाड़ू पोछा भी हो गया है, कमरों की सफाई भी हो गई है। यानी काफ़ी काम सुबह जल्दी उठने से जल्दी निपट जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए तीनों रस्सियाँ भर चुकी हैं, यानी इतने सारे कपड़े धुले हैं। और ये ना मैं मार्ट से पॉपकॉर्न भी लेकर आई थी। तो ये क्या है ना मतलब भर के रख दो ना, आपने देखा ही है मैं हमेशा इसे घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी भी बोलते हैं ना भूख लगी है तो फिर ये सब बनाकर दे दो ना तो बच्चे खुश होके खा भी लेते हैं। तो ये देखिए जार मैंने एक दिन पहले रात को धो के रख दिया था तो ये अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें मैंने भर के रख दिया है। अब जब बनाना होगा तो फिर मैं इसी में से लेके बना दूँगी। और ये जो कचरा वगैरह निकला था वो सब हटा दिया मैंने। अब एक बार से किचन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे सोने के बाद मतलब मैं तो बच्चों से पहले ही सो जाती हूँ किचन वगैरह साफ़ करने के बाद। लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, करते रहते हैं रात को। मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो वो क्या है ना बच्चों में बचपना ही रहता है, उतना वो सँभालते नहीं हैं। तो जब मैंने देखा किचन में जब मैं चाय चढ़ाने लगी तो मैंने देखा कि मतलब गैस में ना थोड़ा-सा दूध गिरा हुआ था, क्योंकि रमन शरण ही रात को डैडी जी और मेरे हस्बैंड को दूध देते हैं और खुद दूध लेके पी लेते हैं। क्योंकि मैं आजकल थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ काम निपटा के। तो बच्चों से कहीं दूध गिर गया होगा तो उन्होंने पोंछा नहीं था। तो गंदी गैस में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं गैस ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मैं जब रात को सोती हूँ तब मैं किचन वगैरह, बर्तन, गैस सब कुछ अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, काउंटर टॉप भी पूरा साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन हाँ, जब वही होता है ना पीछे से बाकी लोग जग रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाना करना चलता ही रहता है बच्चों का। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को कर लिया है। और काउंटर टॉप भी ना एक बार मैं हल्का सा पोंछ लूँगी। और फिर मैंने चढ़ानी थी चाय, क्योंकि सुबह से ना चाय पी नहीं थी। तो अब चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी काम तो आधे से ज़्यादा निपट ही चुके हैं, तो क्यों ना अब मैं जल्दी से चाय बना लूँ। और चाय पीने के बाद ना एक एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि थोड़ी सी मिठास अगर आपके अंदर चली जाए ना तो या कुछ मीठा मुंह में डाल लो ना तो उससे अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो चाय चढ़ाई है। और कोको भी मेरे पास ही घूम रहा था। और उस दिन मार्ट से राशन जो लेकर आए थे ना उसमें चीनी संभालने की रहती थी, तो चीनी वाला डब्बा जो था वो भी मैंने धो के रखा हुआ था, तो जो चीनी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और
बाकी चीज़ों को ना मैं सँभाल दूँगी। वो ना हल्की-सी ना उसकी जो पॉलीथीन थी ना वो थोड़ी-सी फट गई थी, क्योंकि बहुत पतली होती है, आप देखना मार्ट वग़ैरह की। तो उस वज़ह से क्या है ना, फिर वो मैंने उसे परात में रख दिया था, तो अब उसे डब्बे में डाल दिया है। तो अब टेंशन ख़त्म कि वो डब्बे में चली गई है, अब उसका कोई वो नहीं है, गिरेगी नहीं। और इसके साथ में जो 1 दिन पहले रात के जो बर्तन थे ना, वो भी काफ़ी सारे थे लगाने के, क्योंकि ऐसा होता है, मतलब जो बास्केट है बर्तनों वाली वो छोटी है, तो पूरे बर्तन उसमें नहीं आते हैं। जैसे छोटे-छोटे बर्तन, कटोरी वगैरह हो गई, या छोटे से पतीले वगैरह हो गए, या छोटे-मोटे बर्तन ग्लास वगैरह हो गए, तो वही सब उसमें आते हैं। और उसके अलावा जो प्लेट हैं, बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, वो सब साइड में रखना पड़ता है। तो देखूँगी अगर मुझे बड़ी ऐसी टोकरी मिलेगी ना तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन ऐसे ट्रे वाली ना, बड़ी वाली नहीं मिलती है, मैंने कई जगह पता किया है। तो चलो देखते हैं, बाद में पता चलेगा, हो सकता है अब बनने भी लग जाए। तो ये जो टोकरी है वो मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि साइज़ में बहुत छोटी है। तो बस अब चीनी को मैं रख दूँगी, मैं अलग जहाँ आपने देखा है ना, वो बाथरूम के सामने वाला हिस्सा, जो सीढ़ियों के सामने वाला हिस्सा, वहीं रखती हूँ मैं इन सब एक्स्ट्रा सामान को। तो बस वहाँ रख दिया है। और ये टोकरी भी, जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उन्हें मैं खाली कर लूँगी। तो इसमें चिमचे, मतलब स्पून वगैरह थे और कटोरियाँ वगैरह थी, उन्हें लगा दूँगी। और इसे भी ना धोने के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि दिन में एक बार ना मैं ज़रूर इसे धोती हूँ टोकरी को, क्योंकि ये चिपचिप सी करने लग जाती है। और क्या होता है ना, जैसे अभी मौसम भी बाहर ऐसा है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि स्मेल सी हल्की सी ना आए, इसलिए मैं इसे धोती हूँ। और जिस हिस्से में मैं बर्तन रखती हूँ उसे भी मैं एक बार ज़रूर धोती हूँ दिन में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ बर्तन में ऐसे अलग से भी रखती हूँ, तो वो हिस्सा साफ रहेगा तभी मैं वहाँ बर्तन रख पाऊँगी। इसलिए मैं उसे अच्छे से एक बार धो देती हूँ सर्फ लगा के। और टोकरी धो के ना मैं थोड़ी देर के लिए सूखने रख दूँगी। जब तक उसका पानी थोड़ा-सा निचुड़ेगा तब तक मतलब जो बर्तन माँजने का काम है वो मैं कर लूँगी। हाँ जी, तो जो बर्तन माँजने का काम था ना वो मैंने कर लिया था, और अब जो बर्तन धोने का काम है वो कर रही हूँ। और ये बर्तन ना, रात के जो मेरे बर्तन धोने के बाद जो एक्स्ट्रा बर्तन निकलते हैं, जैसे दूध वगैरह की पतीलियाँ हो गई, और बच्चे जिसमें दूध वगैरह पीते, ग्लास वगैरह जो निकलते हैं वो सब थे। तो मैं उन्हें उठकर सुबह एक बार ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो रहता है, नाश्ते के भी बर्तन निकल आते हैं। तो बस अब बर्तन जो धुल गए हैं मेरे, तो इस हिस्से को भी मैं अच्छे से सिंक को साफ़ कर दूँगी। और जो ये कपड़ा है ना, ये सिंक साफ़ करने के लिए ही मैंने रखा है। और बस अब इसे भी धोकर मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, और देखिए चाय भी बन गई है मेरी। तो मग वगैरह जो हैं वो मैं सामने में ही रखी रहती हूँ, और बस चाय जो थी वो बन चुकी थी। अब बस मैं अपने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय डालूँगी। बच्चे सोए थे, रमन वापस से जाके सो गया था, क्योंकि जब मतलब गद्दे उठाने थे तब मैंने उसे उठाया था, बाद में वो जाकर सो गया था। तो इसके बाद बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर चाय पी। और इसके आगे का व्लॉग मैं आपके साथ बाद में अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और आज नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।